हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको फिजिक्स को करना है, कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हो, कौन सी चीज़ों को ज़रूर करना है। अगर आपसे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो क्या करना है, चैप्टर आपने रीड नहीं किया, आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उसमें क्या करना है। और बेसिकली इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली किस चैप्टर से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और कुछ खास बातें मैं पहले बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें फॉर्मूला लिस्ट दी हुई है पूरी, उसको देख सकते हो। बाकी 20 मिनट रिवीजन सीरीज मैंने पूरी अपलोड कर दी है। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर्स का रिवीजन आपको करा दिया है मोस्टली, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। वन शॉट एक मैंने अपलोड किया था बहुत पहले, उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली बात देखो, कोई भी चैप्टर को आपको कब मानना है कि आपका फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखो सबसे पहली बात, आपको हर एक चैप्टर से करना क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, आपको उसमें थ्योरी करनी होती है और न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। ठीक है, जैसे आप लेक्चर देखे, लेक्चर देखने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करें। ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद आपको कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो आपको लगा कि नहीं यार लेक्चर में ज्यादा बेटर नहीं समझा, उसके कोई और लेक्चर देखो। उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइज एक बार रीड करो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है, ठीक है, दोबारा से ट्राई करो। फिर भी नहीं आ रहा है, आंसर सर्च करो कहीं पे। ठीक है, वहां से देखो और फिर उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। अच्छा, एक और चीज, टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ साथ सॉल्व एग्जांपल भी आप देखते चलो। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें आपको किसी भी एक चैप्टर में करनी होती है और इसके बाद इसका कांस्टेंट रिवीजन करना होता है, जब जाके आप कह सकते हो कि भाई आपका चैप्टर अच्छे से हुआ है। तो बेसिकली जिन्होंने यहाँ पे फिजिक्स के सारे चैप्टर कर रखे हैं, जिनके पास नोट्स वगैरह हैं, उनके लिए एक एडवांटेज है कि वो नोट्स को पढ़ के भी काफी लेवल तक चैप्टर का आइडिया लगा सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी चैप्टर में अभी इतना टाइम आपके पास है नहीं कि कोई भी चैप्टर आप पूरा पढ़ो, तो आपके लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशंस बताऊंगा। दो ही चीज बताऊंगा, उन दो को अच्छे से करना। सबसे पहली चीज है सॉल्व्ड एग्जांपल्स और दूसरी चीज मैं आपको बोल सकता हूँ लेक्चर्स। ठीक है, कोई भी आप वन शॉट देखो, कोई भी चीज देखो, हमारे 20 मिनट रिवीजन सीरीज से 20 मिनट में चैप्टर को देखो, क्या पता आपको कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है, वहां से करो या चाहे जहां से करो, बट आप लोगों को ये दो चीज जरूर करनी है। एक तो भाई अगर तुमने कुछ नहीं किया चैप्टर में, ठीक है, तो आप उसके लेक्चर जल्दी जल्दी देख डालो और फिर उसके बाद जो उस चैप्टर में सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे उनको देख डालो, क्योंकि आपके मेन एग्जाम में सॉल्व्ड एग्जांपल ही मोस्टली आएंगे। एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल बहुत कम आएगा, बहुत कम, एक दो आएगा, बट 5-6 कहां से होंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल से होंगे। ठीक है, इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना। अब मान लो कोई टॉपर स्टूडेंट है और वो समझना चाह रहा है कि भाई वो कैसे किसी भी चीज को परफेक्शन तक ले जा सकता है। तो देखो, अगर आप एक अच्छे तरीके से स्टडी को किए हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी को किए है, तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक रीडिंग हुई रहनी चाहिए थी, सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए इसका आंसर कैसे करना है, सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। अगर ये तीनों में आपका टिक बॉक्स है तो इसका मतलब आप 90 के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। एक्चुअली आप 90 क्रॉस कर चुके हैं। फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 90 क्रॉस करना सबसे ज्यादा अगर आसान है मैथ्स के अलावा किसी में तो वो फिजिक्स में है। ठीक है, इवन इंग्लिश हिंदी में इतना आसान नहीं होता है। तो बेसिकली आप बोर्ड्स में अगर आपको 90 क्रॉस करना है तो ये चीजें आपकी अच्छे से हुई रहनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हो। हाँ, जो आखिरी के फालतू न्यूमेरिकल्स है ना, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो ऑब्वियस ही बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अभी कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली हमें किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आने का चांस रहता है, क्या कैसे करना है, तो मैं बताऊंगा एंड में, टेंशन मत लो। चलिए अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मान लेते 1 to 16 सारे चैप्टर आपके हो गए हैं, तो इन चैप्टर्स का आपको रिवीजन कैसे करना है उसका एक बहुत ही तगड़ा सा ब्रह्मास्त्र आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी रिवीजन करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप 16 के 16 चैप्टर्स को लेकर बैठ जाओ, ऐसे कभी भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। आपको सेट्स बनाने हैं। ठीक है, 4-4 चैप्टर्स का आप सेट बनाओ। ठीक है, 4 चैप्टर एक साथ लेकर बैठो। ठीक है, जैसे 1 to 4 एक साथ लेकर बैठे, अब इनका रिवीजन करो। अब रिवीजन कैसे करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिवीजन कैसे करना है। देखो, रिवीजन सिंपल वे में होना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका मेथड क्या होना चाहिए रिवीजन में, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि एक बार आप टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइन टू लाइन रीड करो, नहीं, आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक को निकालो। ठीक है, जैसे मान लो आप फ्लूइड्स कर रहे हो, तो फ्लूइड्स में आपने टेक्स्ट बुक निकाला, आपने देखा फ्लूइड्स के पहले पेज पे तेजी से, मतलब होता है ना भाई, जैसे तुम मैसेज पढ़ते हो, ठीक है, मैसेज कितनी तेजी से पढ़ते होगे, इंस्टा पे कोई रील है उसमें कुछ लिखा हुआ है, कैसे पढ़ते होगे। ठीक है, उसी स्पीड से आपको टेक्स्ट बुक में चैप्टर को पढ़ना है, तो तेजी से पढ़ो। कुछ हाईलाइटेड वे में लिखा है, कुछ बोल्ड वे में लिखा है, फिर कुछ टेढ़े में लिखा है, तो उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्या पता लेक्चर में कुछ ना बताया हो, क्या पता कुछ छूट गया हो। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में क्वासी स्टैटिक कंडीशन होती है, पता है, सुना है कभी, रीड करो तब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करो। इसमें लगभग आपका 10 मिनट जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, कोई नई चीज मिल गई तो बात अलग है, लेकिन गो थ्रू करने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आता है, एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखो। ठीक है,
एकदम प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूँ कैसे आपको रिवाइज करना है हर एक चैप्टर को। अब सॉल्व एग्जांपल्स देखो, सॉल्व एग्जांपल्स देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये न्यूमेरिकल आ रहा है, ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल में हर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। चाहे वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो, कितना ही लेंदी क्यों ना हो, आ सकता है वो एग्जाम में। नहीं आ रहा है, हमारे लेक्चर्स देखो, मैंने सॉल्व एग्जांपल्स कराए हैं। चौथा स्टेप क्या होता है? चौथा स्टेप होता है एक्सरसाइज पे जाओ और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, उनका खुद से आंसर देने की कोशिश करो। देखो आ रहा है क्या तुम्हें, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है देखो उसके आंसर्स। ठीक है, पांचवा इसके न्यूमेरिकल्स करो एक्सरसाइज के। हाँ, एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो फालतू के दिए हुए होते हैं, जैसे वो SHM में आखिरी में कुछ दिए हुए हैं, SOW में कुछ दिया हुआ है भारी, नहीं SOW में नहीं है शायद, हाँ मतलब जो भी है भारी न्यूमेरिकल, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वो लूप वाला न्यूमेरिकल है। तो ऐसे न्यूमेरिकल बेसिकली प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, एग्जाम के लिए नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतनी सारी चीज़ों को जब आप प्रॉपरली करोगे तब कह सकते हो आपका रिवीजन हो गया। इसमें टाइम कितना जाना चाहिए? कुछ टाइम नहीं जाना चाहिए। जो आपका टाइम जाएगा वो यहाँ पर जाएगा नोट्स में, क्योंकि नोट्स में आपने डेफिनेशन लिखी होगी, लॉ लिखा होगा, उसको एक बार रिवाइज करोगे। चाहिए तो आप लिख लिख के रिवाइज करो। जैसे आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो ना, तो एक जगह पे लिखते रहो, डेफिनेशन लिख रहे हो, लॉ लिख रहे हो, ठीक है, करते रहो। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, उसमें 10 मिनट जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हो, उसमें 15-20 मिनट जाएगा। एक्सरसाइज कर रहे हो, 10-15 मिनट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार कर रखा है। सेम केस विद न्यूमेरिकल्स। ऐसे 4-4 चैप्टर करके अगर आप एक दिन में 4-4 चैप्टर करते हो ना, तो 4 दिन में आपको पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी। और ये बहुत ही आसान मेथड है भाई रिवीजन का। ठीक है, जैसे पहले सेट में आपने 4 चैप्टर लिए, पहले 4 चैप्टर, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स, फ्लूइड्स, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें रोटेशनल डायनेमिक्स में थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, बहुत टाइम जाएगा। लेट से 2 घंटा गया, फिर आपने फ्लूइड्स किया, उसमें 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा जाएगा। केटीजी और थर्मो को मिला के आपका 1 घंटा जाएगा सिर्फ, क्योंकि चैप्टर्स उतने बड़े नहीं हैं, ईजी हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन 4 चैप्टर्स का रिवीजन आपने 3-4 घंटे में कर लिया। जैसे आपको बोर्ड्स के बीच में गैप भी तो इतना ही मिलता है, ये 4 दिन का मिलता है, तो उन 4 दिनों में इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, 4 चैप्टर का सेट बना के। ठीक है, अच्छा पीवाईक्यूज तो आप कर ही रहे होगे साइड बाय साइड, उसका मैं कुछ यहाँ पे बोलूंगा नहीं, इसके साथ नहीं बोलूंगा पीवाईक्यूज करने। इसमें यही प्रॉपर मेथड है, इसी चीज से आपको जाना है। अगर आप इन सभी स्टेप्स से गुजर गए तो आपका एक भी नंबर बोर्ड्स में कट गया ना, तो फिर आके बोलना मुझे, क्योंकि भाई यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, इससे ज्यादा क्या करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉपर मेथड होता है रिवीजन का, 4 से ज्यादा चैप्टर नहीं करने का, फिर दिमाग पे लोड पड़ता है। ठीक है, और जैसे अभी आपके एग्जाम को लगभग 1 महीना है, चलो 20 दिन 25 दिन मान लो, तो बेसिकली अभी आपने एक बार रिवीजन किया और फिर जब आपके एग्जाम के टाइम आप रिवीजन करोगे ना, तो कई सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट होंगी। ठीक है, पीवाईक्यूज थोड़ा देख के रखोगे तो आपको पता रहेगा, हाँ यार ये कंसेप्ट तो अच्छे से करना ही है। जैसे उसमें बोर्ड्स का एक पैटर्न है कि भाई वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का डेफिनेशन और उसका डायमेंशन लिखने पूछता ही है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का आ सकता है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ सकता है, या फिर सरफेस टेंशन का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो कुछ क्वांटिटीज आपको याद करनी है। ठीक है, सो यू हैव टू डू दैट। चलो अभी उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कौन से चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए अगर कुछ भी सही से नहीं हुआ है तो। ओके, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सभी चैप्टर में से क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन चैप्टर्स के नाम आपको बता दूं जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, जिनको आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है, जो चैप्टर्स इजी प्लस लेंदी होंगे उनके आगे मैं L लिखूंगा, और जो चैप्टर इजी होंगे उनके आगे मैं टिक लगाऊंगा। जो चैप्टर हार्ड प्लस लेंदी होंगे उनके आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। ध्यान से देखो, ठीक है। सो दिस इज L, दिस इज इजी, ठीक है, थर्मो इजी, ऑसिलेशन इजी, दिस इज नॉट सो इजी, ठीक है, नॉट सो इजी, थोड़ा सा लेंदी हो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इजी 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 इजी, ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका आप सिर्फ लेक्चर देखोगे ना तो भी इनफ होगा, जैसे सेमीकंडक्टर का आप एक बार कहीं से भी प्रॉपरली लेक्चर देख लो ना, तो फिर उसके बाद आपको शायद टेक्स्ट बुक रिवीजन की भी, टेक्स्ट बुक रीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफ रहेगा वो, ठीक है। आप एक बार करके तो देखो, सेमीकंडक्टर बहुत इजी चैप्टर है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई आप हमारे 2 लेक्चर देखो, 2 लेक्चर में पढ़ाया है पूरा एटम्स एंड न्यूक्लियाई खत्म, ठीक है। सिमिलरली डुअल नेचर भी, एसी सर्किट भी बहुत ईजी है, EMI भी बहुत ईजी है। एसी सर्किट में तो कुछ है ही नहीं, टेक्स्ट बुक रीडिंग अगर आप देखो, अगर आप कहीं पर भी टेक्स्ट बुक रीडिंग फेल करोगे ना तो वो चांसेस फ्लूइड्स में है, थर्मोडायनेमिक्स में है, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में है, वेव ऑप्टिक्स में है। यहाँ पर देखो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो, ठीक है, तो बेसिकली मैं लगभग हर एक पॉइंट कवर कर देता हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, ठीक है। छोटी सी छोटी पॉइंट भी जहाँ पे शायद आपकी नजर कभी ना गई हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी चांस है कि यहाँ पर किसी पार्ट में शायद छूट जाए, लेकिन यहाँ पर सारे चैप्टर बहुत छोटे हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटता है, सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स है तो इन चैप्टर का आप टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आप लोगों को करनी है एग्जाम में। अब देखो, एग्जाम में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया कुछ चैप्टर बता दो जिससे मैं पास हो जाऊं, मेरा काम खत्म हो। देखो, अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है ना तो मैं तुम्हें कुछ चैप्टर मार्क कर देता हूँ। केटीजी कर लो, थर्मो कर लो, ऑसिलेशन कर लो मतलब अच्छे से कर लो, ये कर लो, ये तो करो ही करो, ये तो करो ही करो, ठीक है, करो ही करो, करो ही करो, करो ही करो, करो ही करो, ये करो ही करो। तो आप बोलोगे सारे तो मार्क कर दिए जितने टिक थे, हाँ
सिर्फ एक फ्लूइड छोड़ा है मैंने। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कम चैप्टर्स करने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई चलो आप इसको छोड़ दो फिर, हाँ इसको नहीं करो सॉरी। अब देखो बेसिकली इतने चैप्टर आपको करने हैं। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो मैं मतलब 35 नंबर नहीं समझता हूँ। पास होने का मतलब मैं समझता हूँ 60 से 70 नंबर। तो 70 नंबर तक अगर जाना है तो इतने चैप्टर आप करो, 2 4 2 6 2 8 1 9 चैप्टर, ठीक है। इसमें से अगर आप ये चैप्टर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ईएमआई में सिर्फ आईएमपी फॉर्मूले देख लोगे, जो फॉर्मूला लिस्ट दी हुई है ना, सिर्फ वो देख लोगे तो भी ईएमआई में चलेगा, कोई खासा जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने बाकी मार्क कर रखे हैं उनके आपको प्रॉपरली लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये चैप्टर्स आपको करने हैं अगर आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। और इसमें से कोई 3 चैप्टर आप छोड़ सकते हो अगर आपको 80 क्रॉस करना है, ठीक है। 3 चैप्टर आप छोड़ दोगे तो भी आपका 85 भी क्रॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किस चैप्टर से क्या करना है। देखो बेसिकली रोटेशनल डायनेमिक्स से न्यूमेरिकल आने का तो चांस रहता है, लेकिन थ्योरी का भी चांस रहता है। तो थ्योरी या न्यूमेरिकल अगर आपसे पूरा चैप्टर नहीं हुआ है तो सिर्फ थ्योरी कर लोगे तो भी चलेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल कर लोगे तो भी चलेगा, दोनों कर लोगे तो भी चलेगा, विन विन है, ठीक है। छोड़ो मत। लेकिन अगर कुछ नहीं किया है तो भी ठीक, मतलब कुछ खासा लॉस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने बाकी चैप्टर फिर कर ही रखे होंगे। फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड से न्यूमेरिकल पक्का है, लेकिन थ्योरी भी पक्का है। केटीजी की बात करें तो इससे तो थ्योरी कम ही आता है, इससे डेरिवेशन आने का चांस रहता है, न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इससे तो न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है, थ्योरी बहुत रेयर चांस है, ठीक है। ऑसिलेशन से न्यूमेरिकल ही आता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से न्यूमेरिकल ही आता है, कभी कभी थ्योरी भी आ जाता है। वेव ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी हार्ड चैप्टर है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डेरिवेशन ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल तो बहुत रेयरली पूछता है। और वेव ऑप्टिक्स से दोनों आता है, न्यूमेरिकल भी श्योर शॉर्ट है, थ्योरी भी श्योर शॉर्ट है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल ही आता है। मैग्नेटिक फील्ड से तो आपको डेरिवेशन आएगा, या तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल का वैसे कम चांस रहता है, ठीक है, थ्योरी आएगा शायद। मटेरियल्स की बात करें तो इसमें तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आता है। ईएमआई में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, थ्योरी कम, इसमें तो न्यूमेरिकल ही आएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है। डुअल नेचर में भी सेम चीज़ है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों, इसमें भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों। इसमें थ्योरी ज़्यादा आती है, लॉजिक गेट्स कर लेना एक चीज़, ठीक है, लॉजिक गेट्स कर लेना थोड़ा सा, वो आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी जो जिस चैप्टर से आ सकता है। तो बेसिकली आपके सामने बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं ऑर्डर वाइज आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपको ऑर्डर वाइज बता देता हूँ अब उन चैप्टर्स के नाम जो बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है, ठीक है। एसी, फ्लूइड्स, केटीजी, ऑसिलेशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक मटेरियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर कुछ छूट गया हो तो इसके नीचे पकड़ लो, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, राइट। तो ये मेरा फाइनल स्ट्रेटजी है फिजिक्स को लेके, इतना आपको करके जाना है, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से करके आओ, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर भी अगर हम लोग फोकस करें, चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग एग्जाम पीओवी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना न्यूमेरिकल क्या कैसे आता है, ठीक है। तो पैटर्न आपको पता ही है, 18 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है जिसमें 10 एमसीक्यू होता है, 8 ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे 1 सेंटेंस, मैच द कॉलम, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 8 करना रहता है 12 में से, इसमें 3 न्यूमेरिकल रहता है, 3 से 4, ठीक है। फिर आपका 24 नंबर का आता है, 8 करना रहता है 12 में से, एक ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 3 मार्क्स, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो चलेगा, चलेगा, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल करोगे तो दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल अगर तुमने कर रखा है ना तो वो इजी मार्क्स देते हैं भाई, उसमें कुछ चेकिंग ही नहीं है, फाइनल आंसर सही, खत्म। थ्योरी में तो बहुत लफड़े हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहीं कुछ गलत हो गया, डेरिवेशन में स्टेप मिस हो गया, न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है। फाइनल सेक्शन में 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 करना रहता है 5 में से, ठीक है। और ये कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, तो इसमें 12 नंबर में से मैं बोलूँगा कि बेसिकली 4 से 6 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा तो नहीं आते, इसमें 3 न्यूमेरिकल आता है। मार्क्स की बात करें तो 9 नंबर का, इसमें 6 नंबर का, इसमें भी न्यूमेरिकल रहते हैं, 4-5 नंबर के तो रहते ही हैं, ठीक है। 3 से 4 इसमें भी आता है। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, तो आप करके जाओगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। और ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1 लाइनर्स आते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड एकदम, ठीक है। इसमें डबल फार्मूला, इसका मतलब बेसिकली आपको पहले कुछ और निकालना पड़ेगा और फिर उसका यूज़ करके अगली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कुछ भारी बहुत नहीं आएगा, ठीक है। कोई एक ही न्यूमेरिकल ऐसा होगा पूरे पेपर में, सिर्फ एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, वरना ये सारे न्यूमेरिकल वैसे रहेंगे कि फाइंड द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, या फिर फाइंड द पोजीशन वेयर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल, ऐसा ये कब होता है, हाँ सॉल्व करो, ठीक है। और बाकी आखिरी क्वेश्चन में इसमें तो 1-1, 2-2 नंबर का होता है कि गैस को कंप्रेस किया गया, वर्क डन पता करो, वर्क डन इतना, इंटरनल एनर्जी चेंज इतना, क्यों पता करो, इजी क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई थिंक मैंने आपके सारे एरियाज क्लियर कर दिए हैं फिजिक्स में अभी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए, फिर भी रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है।